कक्षा 8वीं के भैया बहन ध्यान देंगे। अध्याय 5 उद्योग का यह सही उत्तर चिन्हित कीजिए। मतलब सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। दिया हुआ है सिलिकॉन घाटी अवस्थित है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, बेंगलुरु, कैलिफोर्निया और अहमदाबाद। तो इनमें से किसी एक पर हमें टिक लगाकर जवाब देना है। ठीक है, तो हमने अध्याय में पढ़ा कि सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कैलिफोर्निया में। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक क्षेत्र है जहाँ से डैनी बैठकर बेंगलुरु में स्मिता के साथ किसी प्रोजेक्ट पर शिफ्ट में कार्य करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा कैलिफोर्निया में सिलिकॉन घाटी अवस्थित है। अब दूसरा देखिए क्या बोल रहा है। कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? ठीक है, सनराइज मतलब होता है उगता सूरज। उगता सूरज के नाम से इस उद्योग को जाना जाता है। वह उद्योग कौन सा है? तो यहाँ पर दिया हुआ है लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो हमने अध्याय में पढ़ा था कि जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है उसे सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात यह आज का आधुनिक युग का उगता सूरज अर्थात आगे बहुत जल्दी बढ़ता हुआ उद्योग है। तीसरा दिया हुआ है इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा अर्थात प्रकृति से प्राप्त होने वाला। ठीक है, और कृत्रिम रेशा मतलब होता है मानवों द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है नायलॉन। नायलॉन जो है वो मानवों द्वारा बनाया जाता है और जूट जो है वो प्राकृतिक रेशा अर्थात प्रकृति से पाया जाता है। ठीक है, जूट मतलब होता है जैसे नारियल बूच की रस्सी। नारियल से निकले हुए रेशों के द्वारा बनाया गया सामान या उत्पाद उसे जूट कहा जाता है। ठीक है, एक है एक्रिलिक। एक्रिलिक नाम का एक रेशा होता है जो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ख, जूट। तो जूट में आप निशान लगाएंगे, इसका उत्तर जूट होगा। अब तीसरा दिया हुआ है अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें आपको 3 खंड बनाने हैं। एक खंड हो जाएगा आपके कॉपी का जो लाल कलर की लाइन होती है उसके अंदर का, उसे आप क्रमांक बनाकर एक खंड बना लेंगे और कॉपी के बीचों बीच 4-5 लाइन का एक खड़ी लकीर बनाते हुए खंड बनाना है। एक तरफ लिखना है कृषि आधारित और दूसरी तरफ लिखना है खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, तो सबसे पहले हम कृषि आधारित उद्योग में क्रमांक 1 देकर लिखेंगे। कृषि से प्राप्त पदार्थ इस उद्योग का उत्पादित पदार्थ ही इसका आधार है। अब खनिज आधारित उद्योग में लिखेंगे खनिजों को संशोधित कर
वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अब दूसरा क्रमांक डालेंगे, कृषि आधारित उद्योग में कृषि उत्पाद हमेशा मिलने की संभावना रहती है। पूर्ण विराम। अब खनिज आधारित उद्योग में लिखेंगे, खनिज के भंडारों की आपूर्ति सीमित होती है। पूर्ण विराम। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण चीनी, कॉमा करके जूट, कॉमा करके वस्त्र, तेल, कागज आदि हैं। अब खनिज आधारित उद्योग के उदाहरण इसमें लोहा इस्पात, कॉमा करके सीमेंट, कॉमा करके उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग एवं परिवहन उपकरण आदि शामिल हैं। पूर्ण विराम। तो इसमें हमने आपको 3 अंतर बताए हैं। इन तीनों ही अंतरों को आपको फेयर कॉपी में लिखना है। अब दूसरा अंतर स्पष्ट कीजिए है सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इसमें भी हमें 3 खंड बनाने हैं, जैसे हमने पहले बनाया। एक तरफ क्रमांक, फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और फिर तीसरे खंड में संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, चलिए पहला लिखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में इन उद्योगों का संचालन एवं स्वामित्व सरकार का होता है। पूर्ण विराम। अब लिखेंगे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में ऐसे उद्योगों का संचालन एवं स्वामित्व व्यक्ति और राज्य सरकार का होता है। पूर्ण विराम। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इन उद्योगों का उत्पादन स्तर बड़ा होता है। पूर्ण विराम। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में लिखेंगे दूसरा, उत्पादन का स्तर सामान्य होता है। पूर्ण विराम। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में इन उद्योगों का उद्देश्य देश दे के लिखेंगे लोक कल्याण के लिए होता है। कॉमा करके उदाहरण देश दे के लिखेंगे लोहा इस्पात उद्योग। पूर्ण विराम। अब संयुक्त क्षेत्र में लिखेंगे इन उद्योगों का उद्देश्य देश दे के लिखेंगे
लाभ प्राप्ति के लिए होता है। कॉमा करके उदाहरण, फिर डेश करके लिखेंगे मारुति उद्योग, पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से हमने इन विषय पर अंतर स्पष्ट करते हुए आपको फेयर कॉपी में लिखने के लिए बताया गया है। अब नीचे देखिएगा, दिए गए स्थानों में निम्नलिखित के दो दो उदाहरण दीजिए। इस तरफ विषय दे दिया गया है कि हमें किस विषय पर दो दो उदाहरण देने हैं। ठीक है, लिखा है कच्चा माल। कच्चा माल अर्थात किसी उद्योग के लिए जो रीढ़ होती है वो होता है कच्चा माल। ठीक है, कच्चा माल के बगैर उद्योग की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसमें लिखेंगे लौह अयस्क और चूना पत्थर। दूसरा लिखा है अंतिम उत्पाद। अंतिम उत्पाद अर्थात किसी भी उद्योग में बनाया गया आखिरी सामान। लिखेंगे इस्पात और वस्त्र। इस्पात और वस्त्र। तीसरा दिया है तृतीयक क्रियाकलाप। तृतीयक मतलब कच्चा माल के बाद और अंतिम उत्पाद से पहले का जो क्रियाकलाप होता है वह तृतीयक उत्पाद कहलाता है, जो उद्योगों को सहयोग प्रदान करता है, उसे तृतीयक उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तृतीयक उत्पाद का मतलब होता है उद्योगों को सहयोग करने वाला। लिखेंगे परिवहन और अध्यापन। अब दिया है कृषि आधारित उद्योग, अर्थात वह उद्योग जो कृषि पर निर्भर हो। लिखेंगे पटसन और चीनी उद्योग। पांचवा दिया है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का तात्पर्य होता है घर से, अर्थात घर में बनाए जाने वाले उत्पाद या सामान। ठीक है, तो इसके दो उदाहरण लिखने हैं, टोकरी बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाना। छठवां है सहकारिता उद्योग कौन कौन से हैं। सहकारिता मतलब जिसमें सरकार और आम जनता के सहयोग से बनाया गया उद्योग। ठीक है, जिसमें राज्य सरकार और लोगों का सहयोग के आधार पर उद्योग संचालित होता है। ठीक है, तो लिखेंगे अमूल और सुधा डेयरी उद्योग। अमूल और सुधा डेयरी उद्योग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अध्याय से संबंधित अभ्यास के प्रश्न पूर्ण होते हैं। और एक चीज आप लोग को बता देना चाहता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अगले असाइनमेंट के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देखेंगे पेज क्रमांक 61 में, पेज क्रमांक 61 में यहाँ पर कुछ अंग्रेजी के वर्ड लिखे हैं।
ठीक है, तो इसको आप लाइन से अपने फेयर कॉपी में लिख लेंगे, उसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है BEL, इसका मतलब है भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, का पूरा फुल फॉर्म होता है भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और एक वर्ड है भेल, BHEL, तो इसका फुल फॉर्म लिखेंगे डेज दे के, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इन्हें याद करना है भाई। अब दिया हुआ है वर्ड HAL, इसका फुल फॉर्म हो जाता है हिंदुस्तान एरोमेटिक्स लिमिटेड। उसके बाद एक वर्ड दिया हुआ है NAL, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड। अगला वर्ड दिया हुआ है DRDO, देश दे के इसका फुल फॉर्म लिखेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है ISRO, इसे इसरो भी कहते हैं। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है लिखेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद वर्ड है ITI, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगला वर्ड क्या है IISC, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। एक वर्ड दिया हुआ है NCBS, इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस। और अंतिम वर्ड है UAS, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, तो आप इसको अपने फेयर कॉपी में सुंदर अक्षर में लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम नागरिक शास्त्र का अध्याय पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है गणतंत्र की स्थापना, अर्थात हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई, उसके बारे में आप लोग पुस्तक में अध्याय को पढ़िएगा। फिर इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, आपको कुछ जानकारी देंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।